अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हम जो है मैटलैब में मैट्रिक्स को लिखते हैं और इसमें हमने क्लियर, क्लोज और सीएलसी की कमांड के हवाले से बात की थी और फिर हुज़ के हवाले से बात की थी। तो वहीं से आगे चलते हैं। यहाँ पे हुज़ में तमाम वेरिएबल्स और उनके साइज़ और उनके डाटा के बारे में बताया गया था। अगर हम अकेला हु यूज़ करते हैं तो हमें सिर्फ वेरिएबल्स के बारे में बताएगा कि आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे हु का मतलब वेरिएबल है। तो अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक आंसर को रिमूव करना चाह रहा हूँ तो जो मैंने क्लियर कमांड यूज़ की थी, मैं वहाँ से क्लियर और मैं यहाँ से एक्स को रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मैंने एक्स कर दिया, क्लियर एक्स। तो एक्स जो है वो मेरा रिमूव हो चुका है। अब देखें हुज़ से क्या होगा। हमारे पास जो है वो आंसर्स सिर्फ़ और सिर्फ बाकी तीन वैल्यूज़ के आएंगे, तीन वेरिएबल्स के आएंगे, क्योंकि x जो है वो हमने वेरिएबल रिमूव कर दिया है। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि जब हम वेरिएबल या डाटा लिखते हैं, जैसे मैंने x को x इज़ इक्वल टू 1 2 3 या 1 2 3 4 कोई भी लिख दिया है तो यहाँ उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, या तो मैट्रिक्स में करेगा या सिंगल वेरिएबल्स में करेगा। जैसे एक सिंगल वेरिएबल में मैंने x को कर दिया। अगर आप इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स या वैल्यूज़ देना चाह रहे हैं तो आपने हमेशा मैट्रिक्स की ही फॉर्म में देनी है वेरिएबल्स को। एक से ज़्यादा मैं देना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं गिनती लिखना चाह रहा हूँ 0 1 2 3 4 अप टू 9। मैं 0 से लेके 9 तक जो है वो गिनती लिखना चाह रहा हूँ। तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा कि मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, u इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मेरे पास आ चुकी है। अच्छा, अब ये जो है नंबर लिखे गए हैं, इसमें स्टेप साइज़ जो है वो 1 है। स्टेप साइज़ कहते हैं कि दोनों में फ़र्क, यहाँ पे जो हर एलिमेंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0, ये देखिए मैंने कॉलन्स जो है वो डाले, तो आपने 0 कॉलन 1, यहाँ से 0 से स्टार्ट, 1 जो है वो स्टेप साइज़ और फिर कॉलन 9। इसका मतलब भी यही होगा। तो जैसे आपने 0 से 9 तक लिखा है, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ तो फिर आपका 0 से 9 तक आएगा। इसमें जो 0 है वो है आपका स्टार्ट और ये है हमारा स्टेप साइज़ और ये है हमारा एंड नंबर। मैं इसी तरीके से 100 तक भी गिनती लिख सकता हूँ। मैं देखिए ये जो मैंने कमांड्स ऊपर यूज़ की हैं, जब मैंने अपने कीबोर्ड से अपर कर्सर यूज़ किया तो ये सारी की सारी कमांड दोबारा आ चुकी हैं। यू को मैं दोबारा यूज़ करना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ पे 100 लिखना चाह रहा हूँ। देखिए ये मेरे पास वैल्यूज़ जो हैं वो 100 तक आ चुकी हैं, 100 तक गिनती इसमें लिखी जा चुकी है। अब ये जो लास्ट टाइम मैंने यूज़ की है, अगर मैं इसमें 1 को रिमूव कर देता हूँ, मैं 0 से 100 तक कर देता हूँ, तो बल्कि मैं 10 कर लेता हूँ ताकि इजीली नज़र आ सके। देखिए जब मैंने 1 को रिमूव किया है तो इसको ऑटोमेटिकली पता चल चुका है कि आपने स्टेप साइज़ जो है वो 1 यूज़ करना है। अगर मैं 1 की बजाय स्टेप साइज़ 2 या 3 यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं इसमें चेंज करके 2 कर लेता हूँ। देखिए 0 2 4 6 8 10। इसी तरीके से मैं एक और यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर स्टेप साइज़ 5 कर देता हूँ तो ये 5 का डिफरेंस आ गया, 0 5 10। तो अगर मैं यहाँ 9 करता हूँ तो स्टेप साइज़ में क्या अगला एलिमेंट आएगा मेरे पास, चेक करें। तो मैं अगर 10 की जगह 9 यूज़ करता हूँ तो मेरे पास कोई ख़ास वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, वो कहाँ से आ गई, 0 और 5, उससे आगे जो है वो जब 5 ऐड हुआ तो वो साइज़ से बाहर चला गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम जो है वो एलिमेंट्स एक से ज़्यादा लिख सकते हैं। इसको हम स्टेप साइज़ के तौर पे यूज़ करते हैं। अब मैं एक और मैट्रिक्स लिखना चाह रहा हूँ v के नाम से। मैं इसमें दे देता हूँ 0 2 और सम कॉलन्स 8, क्या गया 0 2 4 6 8। अच्छा, अब इसमें मुझे एलिमेंट जो चाहिए वो 1, यानी कि मैं लिखना चाह रहा हूँ 4, मुझे 4th एलिमेंट चाहिए। ये कौन सी जगह पे मौजूद है, पहली जगह ये है, ये दूसरा, ये तीसरा कॉलम है
और ये चौथा, ये पाँचवा। अब मुझे तीसरा कॉलम यानी कि 4 की वैल्यू सिर्फ चाहिए, तो मैं इसको स्मॉल ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखूँगा। अब यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट्स की वैल्यू से मुराद यही है कि हमने एलिमेंट की जगह के बारे में बताना है। मैंने अकेला लिखा 3, आंसर क्या आएगा 4। ये किसके बारे में बता रहा है, इस जगह के बारे में। तो अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ 4 से लेके 8 तक, यानी कि ये वाला पार्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो फिर कैसे लिखेंगे, V3 कॉलन्स। अच्छा ये अब देखिए, पहले जो मैंने यूज़ की थी वो लार्ज ब्रैकेट्स थी, अब जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स जो हैं वो एलिमेंट्स के लिए यूज़ हो रही हैं, और जो हमारे पास लार्ज ब्रैकेट्स हैं वो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म के लिए यूज़ हो रही हैं। तो 3 के बाद मैं लिखना चाह रहा हूँ, ये 3 वाला पार्ट था, ये 4 और 5 चाहिए, तो 3 4 5 यानी कि 5 तक इसको मैं एंटर करता हूँ, मेरे पास आ गया 4 6 8। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर रो मैट्रिक्स है तो हम इसको इस फॉर्म में उसकी वैल्यू या उनमें से कुछ हिस्सा जो है वो हम ले सकते हैं। अब मुझे चाहिए 0 4 और 8 पार्ट, मुझे कौन कौन सा चाहिए, मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ कि याद रखिएगा मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ। तो मैं V लिखता हूँ 1, अच्छा 0 मैंने 0 से लेना है, ये 0 पार्ट है, नहीं 1 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है ये, 1 2 3 4 5, तो ये मैं कह रहा हूँ 2 और ये 5 तक। देखिए 0 4 8 मेरे पास पार्ट आ चुका है। तो ये हमें एलिमेंट्स की जगह का उसने बताया। अब हम आगे आते हैं इसके 3x3 मैट्रिक्स के लिए। तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए मैं एक और वेरिएबल यूज़ करता हूँ a। मैं ये डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं डिफरेंट वेरिएबल यूज़ करता जा रहा हूँ, और यहाँ पे जो है वो उसके बारे में डाटा साइड पे आ रहा है। तो यहाँ लेते हैं 1 2 3, और हमने एक मैट्रिक्स बनानी है 3 4 5, और इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स है 6 7 8। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बन चुकी है। अब मुझे जो है वो इस मैट्रिक्स का डाटा चाहिए, कौन सा एलिमेंट चाहिए, मुझे चाहिए जिस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड कर रहे थे एलिमेंट्स को, यहाँ पे भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि 3x3 की है, सिंगल की नहीं है, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा। देखें मैं इसके लिए मुझे चाहिए ये वाला पार्ट, ये जो 5th में पड़ा हुआ जहाँ पे। अब ये कौन सी है, इसमें पहले क्या है, रो कौन सी, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो और तीसरा कॉलम। देखिए 5 आ गए, ये पहले वाला पार्ट रो और ये कॉलम। देखिए यहाँ पे मैंने कॉमा डाला है। तो अगर मुझे एक से ज़्यादा चाहिए तो किस तरीके से लिखा जाएगा, मैं लिखता हूँ 3 और /2/3, यानी कि दूसरा और तीसरा रो, दूसरी और तीसरी रो, और कॉलम मुझे कौन सा चाहिए, दूसरी और तीसरी कॉलम की बात हो रही है, और मुझे चाहिए पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, पहला से लेके दूसरे कॉलम तक। देखिए ये मैट्रिक्स कहाँ से कहाँ तक आएगी, 3 4 और 6 7 वाली, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स की लोकेशन के बारे में हमें बता रहा है। अगर मुझे सिंगल चाहिए हो, मिसाल के तौर पे मुझे इस पूरे में से सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स एक ही चाहिए, तो हम ट्राई करते हैं, मैं इसमें 1 लिखता हूँ, तो क्या आया 1 आ गया, पहले वाला एलिमेंट उसने दे दिया हमें 1, कौन सा, फर्स्ट एलिमेंट्स, ये फर्स्ट एलिमेंट इसने उठा के दिया हमें, दोनों को 1 1 काउंट कर दिया। चलिए इसको मैं लिख लेता हूँ 2 के लिए, अच्छा इसको मैं लिखता हूँ A2 के लिए। तो 2 में इसने कौन सा एलिमेंट दिया, 3। अब 3 कौन सा एलिमेंट दे रहा है, देखिएगा ये 3 ये वाला दे रहा है, ये वाला दे रहा है इसने 3 2 के लिए। अब ये काउंट किस फॉर्म में कर रहा है, ऊपर से नीचे 3 है, हाँ पहले 2 दिए तो ये वाला दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हम कॉमा 2 दे के देखते हैं जी, इसमें 2 कॉमा दे के देखे तो एरर दे दिए इसने। इससे पहले बताएं कि कौन सा होना चाहिए, तो हम इसका पहला दे देते हैं 1, ये 1 2 आ गया। अब इसके बारे में हमें बताने में आसानी हो गई। अब आप चाहते हैं कि इसका सारे का सारा पार्ट आ जाए, तो आप नहीं ठीक है, ये वाला नहीं आना था हमारा, ये वाला आना चाहिए था। हाँ देखिए
इस साइन के यूज़ करने से वो पूरी की पूरी रॉ को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। यानी कि अगर हमें नहीं पता एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, हमने सारी की सारी रॉ या कॉलम लेनी है, तो फुल के लिए, यानी कि जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं फुल, तो फुल के लिए आपका जो है वो यही साइन यूज़ होगा। ठीक है, तो इस साइन को यूज़ करने से आपकी पूरी की पूरी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करने से आएंगी, ऐसे इसको आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, इसी चीज़ों को हमने लिखना है अब एडिटर के अंदर। अब मैं लेता हूँ एक एडिटर, इसमें मैं लिखता हूँ पहले CLC, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी रिमूव हो जाएं। आपने इसके आगे ये कॉमे डाल देने हैं। इसके बाद क्लियर ऑल, क्लियर लिखते हैं या क्लियर ऑल लिखने, ये भी ठीक है। क्लोज ऑल, ये आपने स्टार्ट पे लिखना ही लिखना है, ये आपका इन्वायरमेंट का हिस्सा है। जब भी आपने एडिटर को यूज़ करना है ताकि जो भी चीज़ पहली चल रही है हमारी वो बंद हो जाए, तो उसके बेनिफिट होगा हमारे पास कि जो चीज़ें आंसर्स में हमें मिल रही हैं वो मिक्स नहीं होंगी। अच्छा, इसको जो है वो मैं लिखने से पहले इसे सेव करना सिखा देता हूँ। आपने इसे सेव करना है, सेव एज, या इसको आप कर लें रन। इसको रन करना पड़ेगा, यानी कि इंटर करके इसका जो है वो आंसर कमांड विंडो में नहीं आएगा, हमें इसे रन करना पड़ता है। मैंने अभी तक इसमें कुछ नहीं लिखा, मैंने इसको जैसे ही रन पे क्लिक किया, इसने कहा कि आपने इसको कहाँ पे सेव करना है। मैं इसको कहीं पे भी सेव कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ। मैंने इस फाइल का नाम रख लिया YouTube लेक्चर 2 के नाम से, मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप देखिए ये पूछ रहा है कि आपने पाथ को चेंज करना है। मैंने कहा जी बिल्कुल चेंज करना है, यस, सेव हो गया। ये देखिए चेंज द फोल्डर, ऐड टू पाथ, मैंने चेंज फोल्डर कर दिया। अब आपके इस डेस्कटॉप ये वाली जो साइड है जहाँ पे करंट फोल्डर का लिखा हुआ है वहाँ आपका चेंज हो गया। अब इसने कहा डू यू मीन बाय YouTube 2.2, नहीं हमें नहीं ये चाहिए। इसने कहा कि इसका नाम चेंज करें, यानी कि जो 2.2 आपने लिखा हुआ है आप उसका नाम चेंज करें। ठीक है, उसने फिर आगे कह दिया डू यू मीन 2.3.3। अब वो नाम चेंज करता जा रहा है। अच्छा, इसमें कोशिश किया करें कि जो नाम आप सेव करते हैं तो वो सेव जो है वो हमारा ये लिखा हुआ है YouTube 2 के नाम से, तो वो कहता है आप इसको जो है वो चेंज किया करें, गिनती में ना लिखा करें। चलिए, हमारा इस वक्त हो चुका है। वैसे अगर मैं इसको दोबारा से सेव एज करना चाह रहा हूँ, 2 है, इसको मैं 2 को रिमूव कर देता हूँ, लेक्चर के नाम से सेव कर देते हैं, यस, सेव। अब ये हमारा सेव हो चुका है। इसका बेनिफिट ये होगा कि अब मैं इसको रन करता हूँ, ये इसने दोबारा से इसको सेव कर दिया। खैर, ये हमारा सेव तो हो चुका है, लेकिन ये बार बार पूछता रहेगा कि आपने जो सेव किया है आपने इसको इस नाम से सेव करना चाहिए था या फलाना नाम से सेव करना चाहिए था। वो हो चुका है अब। तो आप इसमें कोशिश करें कोई भी गिनती ना रखें, बल्कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के नाम से ही इसको सेव करें किसी न किसी। अब हम एक मैट्रिक्स लेके उसमें थोड़े से ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, हमारा जो मसला है वो हमारा क्लियर नहीं हुआ, हम इसको जो है वो क्लियर करना चाहते हैं। तो ये जो मेरे पास इस वक्त एरर आ रहा है कि बार बार वो उसको कह रहा है कि डू यू मीन दैट, डू यू मीन दैट, यानी कि आपका मतलब ये है। असल में मैंने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर, तो मुझे डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे कोई एक फ़ोल्डर बना के उसमें सेव करना चाहिए था। मैं इसको दोबारा से कहीं सेव कर लेता हूँ, सेव एज़, और यहाँ कोई रफली फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इसको मैंने रफली फ़ोल्डर बना लिया और इसको YouTube के नाम से हम सेव कर देते हैं। चलें, अब ये मसला जो है वो क्लियर हो जाएगा हमारा। चेंज द पाथ, यस, देखें अब हमारा क्लियर हो गया। अब इसने इसको रन किया है कम्प्लीटली और आप देखें कि यहाँ पे भी ख़त्म हो गया। असल में होता ये है कि ये मैटलैब जो है आपकी विंडो को साथ ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया या मैं इसको सी ड्राइव में सेव करता हूँ जहाँ सिस्टम की फाइल्स रन होती हैं, तो ये अपने साथ वो फाइल्स को भी रन करना स्टार्ट कर देता है और इसको ये वो प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या किया करें कि आप इसको एक स्पेसिफिक फोल्डर बना के ही उसमें सेव किया करें। अब हमने लिखनी है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के हवाले से कोई एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ मैं, ए जैसे हमने पहले लिखी थी, ये मैट्रिक्स मैंने लिख ली है। मैं 1 2 3
और इसमें हमने देना है 4 5 6 7 8 5, चले कोई एक दे देते हैं। अब ये मैट्रिक्स मेरे पास जो है वो बाहर शो होनी चाहिए। देखिए कैसे शो होती है, मैं रन किया, ये जो रन लिखा हुआ है मैंने रन किया तो ये मैट्रिक्स मेरे पास आ चुकी है एक ही फॉर्म में। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ ताकि आपको जो है वो नज़र आ सके। देखिए ये मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास शो हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो शो ना हो, तो आपने ये कॉलम जो है वो लास्ट पे आपने लिखने हैं, जिससे ये रेड वाला जो ऑप्शन है वो आपका ख़त्म हो गया। आप इसको रन करके देखें, देखिए ये रन हुआ और ए जो है वो मैट्रिक्स शो नहीं हुई। अब जो है वो ए मैट्रिक्स मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ, ए लिखा मैंने, एंटर किया, तब मेरे पास शो हुई। अब ए मैट्रिक्स के साथ मैं कोई चीज़ ऑपरेट करना चाह रहा हूँ, जैसे a -1। अब देखें तो रन करके क्या आता है। देखिए a में से मैंने -1 किया तो हर एलिमेंट्स में से उसने 1 जो है वो माइनस कर दिया। करता क्या है कि ये इसने जो 1 है उसको हर एलिमेंट्स में से उसको सब्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे a का मैं अगर ट्रांसपोज लेना चाह रहा हूँ, डैश डाल दें, आपको वो भी मिल जाएगा। देखिए ये आंसर आया ट्रांसपोज का और ये आंसर आया आपका a -1 का, यानी कि ऊपर वाले रकम का। तो कोई और ऑपरेटर लगा के देखते हैं, a raised to power -1, तो क्या ये लागू होता है? बिल्कुल, ये इसने इन्वर्स लिया है। देखिए a का इसने मैट्रिक्स का a इन्वर्स लिया है यहाँ पे। तो अच्छा, इसका जो है, इसके बाद मैं एक और वेरिएबल्स इसमें यूज़ करना चाह रहा हूँ, जैसे b है, b वेरिएबल मैंने लिखा कोई भी, ठीक है। एक चले नया अंदाज़ इसमें यूज़ कर लेते हैं 2। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, जितनी रॉज मैंने पहले में लिखी हैं उतनी ही रॉज दूसरे में लिखनी है। अच्छा, इसमें एक नए अंदाज से मैं लिखता हूँ इसमें, ये मैंने लिखा, उसके बाद मैंने इंटर कर दिया। अब ये भी मैट्रिक्स ही काउंट करेगा। देखिए मैंने यहाँ पे जो था वो सेमीकोलन से यूज़ किए, लेकिन इधर मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, उसकी जगह मैंने स्पेस, और ये देखिए एक ज़्यादा स्पेस डाल दी मैंने। इसको मैट्रिक्स ही काउंट करेगा। जब आपने स्पेस एक या एक से ज़्यादा की है काउंट, तो ये इसने एक ही काउंट करनी है, यानी कि 7 4 के नीचे, 8 जो है वो 5 के नीचे और 6 के नीचे 0 है। तो मैंने फिर इंटर क्लिक किया और मैं अगली मैट्रिक्स में चला गया, अगली रो में चला गया। देखिए मैं कहीं और स्पेस ज़्यादा लगा देता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये शो करेगा बी। ये देखें बी को उसने बिल्कुल करेक्टली शो कर दिया हमारे पास, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से मैं कोई और एलिमेंट्स ले लेता हूँ, सी के लिए एक मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं 1:1, और इसका जो है एंड पॉइंट मैं 9 दे देता हूँ। नहीं, 9 कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 4 कर लेते हैं, ठीक है। और मैं मैट्रिक्स दूसरी लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक है, यानी कि 4 कॉलम बन रहे हैं, ठीक है। अब देखें ज़रा ए और बी की वैल्यूज़ कैसे आती हैं। देखिए सी की वैल्यू हमारे पास किस फॉर्म में आ गई है। तो हम ये जो इसके लिखने वाले कोड्स हैं, इसको असल में हमारा मकसद जो है वो सीखना है। उसके बाद हम जो है वो आगे इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की तरफ आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें ये चीज़ें लिखनी नहीं आएंगी, आप इनके ऊपर ट्राई करें और फिर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब इनके दरमियान में ऑपरेटर्स करके दिखाता हूँ, ऑपरेट कैसे करते हैं हम इनको। मैं करता हूँ a.b। अच्छा, ऐसा करते हैं, मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, मैंने चूँकि ऑपरेट करवा ली है तो मैं यहाँ इनको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब a को मैं c से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, क्या वो मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिक्स c के साथ? नहीं, वो क्या कह रहा है कि इनर मैट्रिक्स डायमेंशन मस्ट एग्री। अब जब भी आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके दरमियान डायमेंशन सेम होनी चाहिए, जैसे कि पहले के कॉलम और दूसरी की रो, तो ये सेम नहीं है, इस वजह से इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह के मुख्तलिफ जो है वो मल्टीप्लिकेशंस वगैरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं, ये हमें लिखने आ चुका है
अच्छा चलिए एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए में मेरे पास डाटा लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 5। तो मैं यहाँ पे जो 5 लिखा है इसकी जगह मैं 0 लिखना चाह रहा हूँ। तो मैंने मैट्रिक्स नहीं सारी टाइप नहीं करनी बल्कि इसी में एडिटिंग करनी है। वो कैसे करूँगा, यहाँ पे इसका जगह बताएं कौन सी बनती है। ये जगह बनती है 2 और कॉमा 2, ये 2 है, इज़ इक्वल टू 0। मैंने खुद वैल्यू दे दी है। पहले यह क्या था कि जब मैं फाइंड करता था तो वो वैल्यू, चले मैं दिखा देता हूँ, फाइंड 5 आ गई। अब मैं इसको लिख के इज़ इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ये 0 हो गई। अब मैट्रिक्स ए में जो 5 था उसकी जगह 0 आ गया। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और तो कोई काम नहीं है। नेक्स्ट हम जो है वो साइन कॉज वगैरह का यूज़ करेंगे, ठीक है। 2-3 और कमांड्स मैं यहाँ लिख के आपको दिखाऊंगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको करेंगे। ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है। हाँ, एक छोटा सा आपको मैं बता देता हूँ। आपके पास जो सॉल्यूशंस आते हैं जब आप डिवाइड करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने 7/6 किया तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आया 4 डेसिमल प्लेस तक। तो हमें चाहिए ये लॉन्ग प्लेस तक। आपने फॉर्मेट लॉन्ग वर्ड यूज़ करना है। तो आपके जो आंसर्स हैं वो हमारे देखिए, जो मैंने आंसर लिखा हुआ लास्ट वाला आंसर, तो वो हमें किस फॉर्म में मिलेगा। देखिए ये लॉन्ग फॉर्म में आना स्टार्ट हो चुका है। तो एक छोटी सी कमांड मैंने लिख दी है लॉन्ग फॉर्मेट लॉन्ग। तो आपने इसको यूज़ करते हुए आंसर्स आपने इंक्रीज़ करवा लेने 4 डेसिमल प्लेस से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर सुनिएगा।